गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। सो एज यू नो वी आर कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स में आपको बताया था मैंने स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था, साथ में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ें आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये मीन, मीडियन एंड मोड, ऑल द थ्री आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट इज़ ए सिंगल वैल्यू। तो ये एक सिंगल वैल्यू है विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों एक सिंगल वैल्यू, मीन भी एक सिंगल वैल्यू है, मीडियन भी और मोड भी, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। अगर मीडियन 42 है तो मीन जो है वो 42.3 होगा या 5 होगा, या 40 और 45 के बीच में ये सारे होंगे। ऐसा नहीं कि एक की वैल्यू 40 है दूसरे की 50 होगी। सो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, बीच की वैल्यू। सो मीन भी एक बीच की वैल्यू है, मीडियन भी और मोड भी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है। सो ये डिस्पर्शन के मेजर्स क्या हैं? स्कैटरनेस ऑफ वैल्यूज़। सो बीच के वैल्यू से जो ये वैल्यूज़ हैं, इनका जो डिफरेंस होता है उनको हम कहते हैं स्कैटर्ड वैल्यूज़। और इन सभी बीच के वैल्यूज़ से जिन सभी वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होता है उन सबको डिविएशंस कहते हैं। और उन सभी डिविएशंस का जो मीन निकाला जाता है दैट इज़ मीन डिविएशन। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कौन से हैं? ये भी एक सिंगल वैल्यू है एंड दिस रिप्रेजेंट्स स्कैटरनेट्स ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो बीच सेंटर से साइड, सेंटर की एक फिक्स वैल्यू से जो साइड की वैल्यूज़ हैं उनका जो डिफरेंस है, वो जो डिविएशन है सेंटर से, ये जो डिविएट होती हैं वैल्यूज़, स्कैटर होती हैं जो वैल्यूज़, इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिविएशन। और उन डिविएशंस का जो मीन है दैट इज़ मीन डिविएशंस। तो इसी तरह मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस है, एक है मीन डिविएशंस, ये स्कैटरनेस ऑफ वैल्यूज़। सो बीच से जब डिस्पर्स होती हैं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थी, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो बीच की तरफ जाती हैं, बीच की वैल्यू, ये बीच की ओर बढ़ती हैं, सेंटर की ओर बढ़ती हैं, तो इनको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और ये जो सेंटर से जो डिविएट होती हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। तो हमारी पहली वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन है मीन डिविएशन, दूसरा वेरिएंस और तीसरा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन डिविएशन पढ़ने से पहले हमें ये जो मीन डिविएशन है इसको जानने से पहले हमें मीन का पता होना चाहिए। तो मीन अगर हमें अनग्रुप डाटा है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो, तो मीन एक्स बार जो है वो, सो मीन एक्स बार किसके बराबर होता है? सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स होता है सम ऑब्जर्वेशंस, जितनी वैल्यूज जो हैं सबको ऐड करो और जितना वैल्यूज़ हों, वो 7 वैल्यूज़ हों, 8 हों, वो एन है, उससे डिवाइड करो, यू विल गेट मीन। और अगर ग्रुप डाटा हो, फ्रिक्वेंसी भी दी हो, तो मीन एक्स बार निकालने का तरीका बदल जाता है। सिग्मा एफ इंटू एक्स, फ्रिक्वेंसी को जो हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो कॉलम होगा उनका सिग्मा, उन सभी वैल्यूज़ को सम करके नीचे सिग्मा ऑफ एफ, सभी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उससे उसको डिवाइड करना है, यू विल गेट मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। या मीन निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ये जो शॉर्टकट मेथड है इसमें मीन निकाला जाता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू एच, वेयर ए जो है एज्यूम्ड मीन है और एच जो है वो क्लास साइज है। तो मीन डिविएशन निकालने से पहले हमें मीन का पता होना चाहिए। सो मीन डिविएशन कैसे निकाली जाती है? अगर अनग्रुप डाटा है तो सिग्मा डी बटा एन, ये सिग्मा, ये डी क्या चीज़ है, और ये जो डी होता है ये मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार के बराबर होता है। और अगर ग्रुप डाटा है तो मीन डिविएशन निकालने का सिग्मा एफ ऑफ डी, सारी फ्रिक्वेंसीज़ को डिविएशन से मल्टीप्लाई करके फिर सिग्मा एफ सभी फ्रिक्वेंसीज़ के टोटल से डिवाइड करते हैं, तो हमें मीन डिविएशन मिलता है। किस केस में? अगर ग्रुप डाटा हो। तो ये मीन डिविएशन है, इसमें ग्रुप डाटा कैसा है? ये ऑन ग्रुप, और यहाँ पर डाटा कैसा है? ग्रुप। सो डिविएशन क्या है? एक्स माइनस एक्स बार मॉड में। अगर 4 माइनस 10 होगा तो -6 आएगा, तो मॉड में वो 6 ही माना जाएगा। तो माइनस वाली, मॉड का मतलब होता है माइनस वाली वैल्यू को भी पॉजिटिव ही मानना, प्लस वाली ही मानना। तो चलिए हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 15.1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जिसको इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं। कहते क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द मीन डिविएशन। मीन डिविएशन क्या होता है? मीन डिविएशन या तो मीन से होती है, सो ये एक्स अगर मीन से होगी मीन डिविएशन, तो डी होता है हमारा एक्स माइनस एक्स बार, और अगर डिविएशन मीडियन से होगी तो एक्स माइनस एम डी।
अगर मीन से लेंगे, अगर उसने कहा है मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, डिविएशन वही होगी। और अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन है तो एक्स माइनस एम डी निकालना है, मीन निकालना है, तो वो डिविएशन होगी। तो अगर मीन से निकालना है तो डी ये लेना है एक्स माइनस एक्स बार, अगर मीडियन से निकालना है तो डी एक्स माइनस एक्स बार के बदले एम डी मीडियन आ जाता है। यह है मीन डिविएशन अबाउट मीन और यह है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो चलिए पहले हम मीन डिविएशन अबाउट मीन करते हैं। हमारा टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 15.1 का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझिए कि मीन डिविएशन के पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन है मीन डिविएशन, तो इसको समझिए। तो मीन डिविएशन को निकालने से पहले हमें मीन निकालना बहुत ज़रूरी है, और दोनों के लिए हम एक ही टेबल बनाते हैं और एक ही टेबल से हम मीन भी निकालते हैं और मीन डिविएशन भी। पहले मीन फिर मीन डिविएशन। सो फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो एक्स माइनस एक्स बार मीन से निकालनी है, तो डिविएशन कौन से निकालनी है, एक्स माइनस एक्स बार। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा क्या है, जो वेरिएबल्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये एक्स की वैल्यूज़ है, ऑब्जर्वेशन है, और इन सब की फ्रिक्वेंसी 7, 4, 6, 3, 5। इस 7 का मतलब होता है जो 5 वाली वैल्यू है वो 7 वाली आ रही है, 10 वाली वैल्यू 4 टाइम्स आ रही है, 15 वाली वैल्यू 6 टाइम्स आ रही है, 20 वाली वैल्यू 3 टाइम्स आ रही है, और 25 वाली वैल्यू जो है वो हमने डाटा में 25 जो है वो 5 वाली है। तो इसलिए फ्रिक्वेंसी, तो जिसमें फ्रिक्वेंसी दो है ये ग्रुप डाटा है। कौन सा डाटा है, ग्रुप। तो इसमें हम टेबल बनाते हैं, पहले निकालते हैं मीन, क्योंकि अबाउट मीन चाहिए, तो हमें मीन चाहिए फिर मीन डिविएशन निकलेगी। तो पहले मीन फिर मीन डिविएशन। तो ग्रुप डाटा में मीन निकालने का फार्मूला अलग है, वो मैंने आपको बताया था। कौन सा फार्मूला, तो ग्रुप डाटा में मीन कैसे निकाला जाता है, ग्रुप डाटा में मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो चलिए, तो दोनों के लिए मीन डिविएशन अब एमडी को निकालना है लेकिन अबाउट मीन से, तो इन दोनों के लिए एक ही टेबल। सो सोल्यूशन क्या है हमारा, द टेबल इज एज फॉलोस। पहले कॉलम में इस एक्स वालों को रखेंगे, दूसरे कॉलम में एफ वालों को, और मीन के लिए हमें एफ इंटू एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, एफ इंटू एक्स एफ एक्स। तो 7 बजे 35, 5 7 था 35, 10 4 था 40, 15 इंटू 6 को 90, 20 इंटू 3 को 60, 25 इंटू 5 हो गया 125। चौथा कॉलम होता है डिविएशन का, एक्स माइनस एक्स बार। ये एक्स बार कौन सा है, पहले हम मीन निकालेंगे टेबल से, फिर ये डिविएशन वाला कॉलम। पहले इन 3 कॉलमों से हम मीन को निकालेंगे, फिर डिविएशन एक्स माइनस एक्स बार। तो चलिए, हमारा एक्स आ गया 5, 10, 15, 25, एफ वाला कॉलम आ गया 7, 4, 6, 3, 5, इनको मल्टीप्लाई किया एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 7 35, 10 टू 4 40, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 3 60, 25 इंटू 5 125। तो सारे एफों का टोटल इसको कहते हैं सिग्मा एफ, और ये टोटल एन, कैपिटल एम बड़ा एन के बराबर होता है। तो टोटल कितना है, ये 25, 7 4 11 6 17 3 20 5 25 25। और एफ एक्स का टोटल इसको भी सिग्मा कहते हैं। सब टोटल का मतलब होता है सिग्मा। टोटल को सम को कैसे लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स क्या है, ये सबका टोटल आया 350, सबका टोटल कितना है 350। अब पहले इन 3 कॉलमों से हम मीन निकालेंगे। चलिए, वी नो, ये क्वेश्चन यहाँ से चल रहा है। वी नो मीन इज इक्वल टू, ग्रुप डाटा में मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, क्योंकि ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। तो ग्रुप डाटा में मीन क्या होता है, मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। वी नो मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना हमारा 350, और सिग्मा एफ कितना है 25।